आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, मुझे फेमस करो। आपने तो इन 10 को ही फेमस कर दिया। चलो गाइस, अब अपने ये मैथ्स की सॉल्विंग कंटिन्यू कर। गाइस, मैं इस रजिस्टर के अंदर इसके सम सॉल्व करूंगी। गाइस, मुझे आपको एक और चीज दिखानी थी अपने इंग्लिश में, क्योंकि ध्यान से देखिए अपने नैनो से इस चीज को, ये इन मार्क्स को देखिए, नजर मत लगाइएगा। लेकिन मतलब मेरे फुल मार्क्स आने के बाद भी मैम ने कुछ गोल्ड या कोई स्टार। गाइस, अब ना मुझे अपनी बैंक से बहुत गर्मी लग रही है, तो चलो इन पे क्लिप लगा लेते हैं, क्लिप क्लेचर जो भी। Hello everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my productive study vlog and exam study vlog। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मेरा पिछला एग्जाम था हिंदी का एंड अब है मेरा मैथ्स का एग्जाम, तो चलो फिर मैथ्स के एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं। गाइस, मेरे मैथ्स में आ रहे हैं एग्जाम में 2 चैप्टर। एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड दूसरा चैप्टर है स्क्वायर रूट्स। चलो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पिछले वीडियो में, अपने पिछले व्लॉग में आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था एंड वो क्वेश्चन था कि ऐसी कोई चीज बताओ जिसे आप बिना तोड़े नहीं यूज कर सकते। मेरे जिन सब्सक्राइबर्स ने इसका सही आंसर दिया उनके कमेंट्स यहाँ पर है। चलो गाइस, मैं आप सबसे आज का भी क्वेश्चन पूछती हूँ। गाइस, तो आज का क्वेश्चन थोड़ा जीके से रिलेटेड होगा एंड क्वेश्चन है कि हमारे देश की, इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है। गूगल मत करना, इतना तो पता होना चाहिए। गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना एंड जो भी सही आंसर देगा उसका कमेंट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगी। गाइस, एक और बात, आपको पता है आज सुबह से इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी लिटरली सुबह से, एंड अब धूप हो गई। मतलब वेदर भी बिल्कुल चेंज करता है, जैसे वक्त बदल गया, जैसे बात बदल गए, वेदर पूरा बदल गया, एकदम से ऐसे करके हो रहा है। मतलब कि सुबह तो बिल्कुल ऐसे बारिश का मौसम था, ठीक है, इतना बारिश आ रही थी एंड ऑल दैट। सन तो दिख ही नहीं रहा था, सूरज तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब अब आप लोगों ने वेदर तो देख ही लिया होगा एंड जैसा कि सुबह बारिश आई थी, इस वजह से हमारे घर पे सुबह से लाइट भी नहीं आ रही है। गाइस, अब ना मुझे अपनी बैंक से बहुत गर्मी लग रही है, तो चलो इन पे क्लिप लगा लेते हैं, क्लिप क्लेचर जो भी है। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि इनसे थोड़ी राहत मिली। चलो गाइस, हम आज पढ़ाई के साथ एक चैलेंज भी करते हैं। गाइस, वो चैलेंज है स्टडीइंग अंटिल द सन सेट्स डाउन। मतलब मैं तब तक पढ़ाई करूंगी जब तक ये सूरज ढल नहीं जाता, मतलब सनसेट नहीं हो जाता। गाइस, लाइट भी आ गई है। इस लाइट भी आ चुकी है, अब सुबह से अब आई है एंड एसी भी चल चुका है। सो अब चलो पढ़ते हैं आराम से ठंडे ठंडे रूम में। चलो गाइस, पढ़ने से पहले अपनी टेबल साफ कर लेते हैं, जो कि आज मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने वो पहले ही कर ली थी। चलो गाइस, अब बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, अभी मैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज करूंगी एंड रिवाइज में मैं इसके सम सारी एक्सरसाइज दोबारा सॉल्व करूंगी विद एग्जाम्पल कर दूंगी थोड़ी यार, क्योंकि एग्जाम्पल भी आ सकते हैं एग्जाम में। एंड या अभी तो मेरे को इंडेक्स देखना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर कौन सा है, कज मैं बहुत दिनों बाद मैथ्स पढ़ रही हूँ। ओके, ये है चैप्टर 2, 15 पेज नंबर पे। ओके, ये रहा चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। गाइस, मैं इस रजिस्टर के अंदर इसके सम सॉल्व करूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अपने ये जो है ये खुद ही सॉल्व करने के बाद मैंने खुद ही चेक कर रखे हैं एंड खुद को स्टार इन गुड भी दे रखा है। गाइस, मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी थी अपने इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मेरा एक टेस्ट हुआ था एंड मैं एग्ज़ाम की वजह से उस क्लास टेस्ट का ना रिवाइज नहीं कर पाई थी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला टेस्ट तो अच्छा नहीं गया था, इसको मत देखो।
इसको भी मत देखो, आप इस वाले टेस्ट को देखो। ध्यान से देखिए अपनी आँखों से, ध्यान से देखिए अपने नैनों से इस चीज़ को, ये इन मार्क्स को देखिए, नज़र मत लगाइएगा। लेकिन अब सीरियसली ये जो चैप्टर था ना द लिसनर्स, ये जो पोम थी जो कि मैंने जिसकी वीडियो भी बनाई थी, सो ये जो पोम थी ये मैंने सीरियसली 3 महीने पहले पढ़ी थी, ठीक है। एंड मैं भूल गई थी कि क्लास टेस्ट है, तो मतलब मैंने पढ़ी भी नहीं थी ये पोम, ठीक है। ये मैंने सीरियसली बिना पढ़े दिया है ये टेस्ट। देखो देखो अपनी आंखों से देखो, मैंने बिना पढ़े दिया है ये टेस्ट। मैंने ये वाला ये टेस्ट मैंने बिना पढ़े दिया था। तब भी देखो 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 कितना कैलिबर है मेरे पे। नजर मत लगाना, लेकिन बार बार कह रही हूँ टच वुड। मतलब मेरे फुल मार्क्स आने के बाद भी मैम ने कुछ गोल्ड या कोई स्टार या कुछ रूखी सूखी चेकिंग कर दिया बस। जैसे यहाँ पे ये मार्क्स मेरे फुल आए थे, ठीक है, बट मैम ने कुछ भी नहीं लिखा है इस पे गोल्ड, वेरी गुड। और मेरा मन करे ना मैं खुद ही रेड पेन से इस पे बड़ा सा स्टार बना दूँ अपने लिए। अब अगर गाइस आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत तो नहीं करी थी मैंने इस टेस्ट पे, पर अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हो किसी टेस्ट पे एंड आपको कोई टीचर ऐसे प्रेज भी ना करे, कोई अप्रिशिएट भी ना करे, तो आपका अगले टेस्ट के पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। अभी यही लगने लग गया था कि चाहे अगले टेस्ट में मेरे कितने भी मार्क्स आए, मैम को तो भाई रूखी सूखी चेकिंग ही करनी है। तो इसलिए चलो गाइज अब इस इंग्लिश की कॉपी को बंद करके साइड पे पटक देते हैं, क्योंकि अभी मेरे को मैथ्स करनी है। मैथ्स का मेरा परसों पेपर है। हाँ मैथ्स का पेपर है, तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। गाइस अभी मैं आपको अपना अपने चैनल का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। मतलब आप सब लोग मुझे मेरी डिटेल्स का या मेरे जीके क्विजेस का आंसर देते हो कमेंट सेक्शन में, तो आपने मेरे से एक बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछा है, तो मैं भी आज उसका आंसर देने वाली हूँ। गाइस जो प्रॉपर Q&A वीडियो होगा वो तो हम 5 के सब्सक्राइबर होने के बाद बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने हर एक ब्लॉग में आपका एक एक क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ। सो गाइस आज का क्वेश्चन ये है, आज का नहीं एक्चुअली ये बहुत दिनों से सब मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा पेन यूज़ करती हूँ यार, ये कौन सा पेन यूज़ करती हूँ मैं अपनी हर वीडियो में। सो गाइस उसका आंसर है इस पेन का नाम है। मैंने लिटरली ना बहुत सारे कमेंट्स पे रिप्लाई किया था कि मैं कौन सा पेन यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इतने सारे कमेंट्स को सेपरेटली रिप्लाई कर करके थक गई थी। एंड एक और चीज़, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है दैट विच पेन आई यूज़, ठीक है।
लेकिन वो वीडियो बहुत पीछे चली गई होगी तो आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अपने लेटेस्ट व्लॉग में दोबारा बता देती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ यूनिबॉल एयर माइक्रो पेन, आप देख सकते हैं। तो इस पेन का नाम है यूनिबॉल एयर माइक्रो पेन। मैं एक बार आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, मतलब मैंने तो आज तक इसका ब्लू एंड ब्लैक कलर ही यूज़ किया है, बट इसकी जो पेन की बॉडी होती है ना, इसके भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। जैसे मैंने पिंक कलर का यूज़ कर रखा है, वाइट कलर का यूज़ कर रखा है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, लाइक ऐसे। और ब्लैक कलर का पेन तो ब्लैक में ही होता है, एंड ब्लू कलर का पेन थोड़ा वाइटिश कलर में भी आता है। जैसे ना ब्लू कलर के जो पेन होते हैं ना, उनके बहुत सारे कलर्स आते हैं, बट वो अंदर से ब्लू होते हैं पर बाहर से उनका कलर दूसरा होता है। जैसे कि ये ऑरेंज है और ये वाला पिंक है, ये वाला वाइट है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे कलर्स आते हैं इसके। इसका रेड पेन भी आता है। एंड अगर आपको ऐसे कलरफुल पेन नहीं चाहिए तो फिर आप इसका नॉर्मल जो वर्जन है, मतलब नॉर्मल वाला, जैसे ब्लू पेन आपको ब्लू कलर के उसमें दिखेगा, डार्क ब्लू कलर में, और ब्लैक पेन ब्लैक दिखेगा, तो वो आप वो भी ले सकते हो। मतलब प्राइस सबका सेम ही है, कलर्ड का भी नॉन कलर्ड का भी। या मेरे को ऐसे श्योरिटी नहीं है प्राइस का। एंड मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ कि इस पेन का नाम है यूनिबॉल एयर माइक्रो पेन। पेन आगे नहीं लिखा है, ये मेड इन जापान है। गाइस एक ना यूनिबॉल करके भी पेन आते हैं, वो भी बुरे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, बट वो ऐसे नहीं दिखते हैं। तो जो दूसरे पेन होते हैं वो उन्हें यूनिबॉल कहते हैं, एंड इसको यूनिबॉल एयर माइक्रो पेन कहते हैं। आई नो बहुत बड़ा नाम है, बट आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे ये मिल जाएंगे। एंड अगर आपको किसी स्टेशनरी शॉप पे ये ना मिले तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है कि ये कभी कभी ऑनलाइन ही मिलते हैं, ज़्यादातर स्टेशनरी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। एंड ये एक पेन 80 रुपीज़ का आता है। मैंने आपको प्राइस भी बता दिया, आप जाके परचेज़ कर सकते हो। चलो गाइज, अब अपने ये मैथ्स की सॉल्विंग कंटिन्यू करते हैं। गाइज अब तक मैंने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत कटिंग भी कर रखी है, क्योंकि बार बार मेरा गलत हो रहा था तो मैंने फिर दोबारा किया था। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। गाइस ये जो क्वेश्चन है ना पेन का, ये इतना ज़्यादा आस्क्ड है, इतना ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड है कि अब से मैंने इस पेन मतलब इस पेन का नाम अपने वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मैं लिखना शुरू कर दिया, तो आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हो। कभी कभी मैं डिस्क्रिप्शन लिखना भूल जाती हूँ, बट मेरे मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में आपको डिस्क्रिप्शन पे पहले तो वो दिखेगा कि मैंने कौन कौन से सॉन्ग्स इस वीडियो में यूज़ करे, लाइक क्रेडिट टू द ओनर्स। एंड उसके नीचे आपको कुछ फैक्ट्स दिखेंगे मेरे बारे में, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मैं कौन सी क्लास में हूँ, एंड ऑल दैट, एंड मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट कितना है। उसके बाद उसके नीचे लाइन होगा, एंड उसके नीचे आएगा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसका है कि विच पेन आई यूज़, तो नीचे उसका नाम लिखा होगा यूनिबॉल एयर माइक्रो पेन। आप जाके चेक कर सकते हैं। इस एक और बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इन पेन्स की। मुझे इन पेन्स के बारे में इतना कुछ बता के पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं जस्ट ये पेन यूज़ करती हूँ, एंड मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे इस पेन का नाम क्या है, तो इसलिए मैंने अपने एक और ब्लॉग में बताया है कि इस पेन का नाम क्या है, एंड ऑल दैट। एंड एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस में मेरे से ज़्यादा तो ये पेन फेमस है, कि लक्ष्य ये पेन यूज़ करती है। जब मेरा व्लॉग देख रहे हो, मुझे फेमस करो, आपने तो इन पेन को ही फेमस कर दिया। क्लास के मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास ये पेन है, मेरे को देख के लिया है उन्होंने। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रही। पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो चलो थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं। गाइस मैं अपने ब्रेक में खाऊंगी मैंगो।
Challenge completed.